हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जिंदगी में आज से पहले कभी ये बात सोची भी नहीं थी कि किसी बॉलीवुड मूवी को लेकर फैन थ्योरीज बनाई जाएंगी और अपन उनमें से एक होंगे। लेकिन ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि मन में सवाल ही सवाल है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान का रोल क्या हो सकता है। तो बिना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातों को किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये बात सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का जो ट्रेलर अभी रिलीज हुआ था उसे लेकर बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग इसके वीएफएक्स से खुश नहीं है, वहीं पर दूसरे लोग इंक्लूडिंग मी उनको वीएफएक्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है जिसने मुझे काफी ज्यादा जिज्ञासु बना दिया इस मूवी को लेकर, और वो है इस मूवी की स्टोरी। मैंने पहले ही बात बोली थी कि इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा कुछ रिवील कर दिया होगा, लेकिन इसका ब्रेकडाउन करने के बाद आई रियलाइज्ड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बात तो नहीं जानता कि इस ट्रेलर को बनाने वाला कौन महापुरुष था, लेकिन जिसने भी इसे बनाया है बहुत स्मार्ट काम किया है। ऐसी की चीजों को हाइड किया है और एडिट किया है कि आप आसानी से इस बात का पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार इस मूवी में होगा क्या। और आज जो लोग सोच रहे हैं ना कि अरे ये तो ऐसा हो जाएगा वो तो वैसा हो जाएगा, पिक्चर देखने जाना, झटका मिल सकता है। और झटके से मुझे याद आया कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कौन सी मूवीज होंगी, या फिर अगर आपका कोई फेवरेट गेम दूसरी कंट्री में अवेलेबल है और यहाँ पे नहीं है तो उसको कैसे एक्सेस करोगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ नॉर्ड वीपीएन के बारे में। ये एक बहुत ही आसानी से यूज करे जाने वाली ऐप है जिसके एक क्लिक में आप इनके 5500 सर्वर्स जो अलग अलग 60 कंट्रीज में मौजूद है उनसे कनेक्ट करके ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जमाने में जो कंटेंट मौजूद है उसे एक्सेस कर सकते हो। और ना स्लो स्पीड्स की चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्पीड टेस्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि नॉर्ड वीपीएन वर्ल्ड का फास्टेस्ट वीपीएन है। और अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस की चिंता कर रहे हो तो आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन 6 अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और एंड्रॉइड टीवी तक। और अगर आप मेरी दी हुई डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा 2 साल के प्लान पर, और इसके अलावा 1 महीना बिल्कुल फ्री। इनफैक्ट अगर आप अभी जाके करते हो तो आप इनकी नॉट सिक्योरिटी बंडल डील का फायदा उठा सकते हो, जिसमें आपको मिलता है एक मॉलवेयर प्रोटेक्टर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर और इसके अलावा एक इनक्रिप्टेड क्लाउड भी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो 30 दिनों में आपका पैसा वापस। ओके, तो कमिंग बैक, अगर हम लोग इस बारे में बात करना शुरू करें कि आखिरकार इस मूवी में एसआरके का रोल क्या हो सकता है, तो देखो इस चीज को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये कि इस पूरे ट्रेलर में हमने जो हनुमान जी वाला कैरेक्टर देखा था, मतलब वो जिसके पैरों में एक कुंडल है और उसी का इस्तेमाल करके वो जब ऊपर जाता है तो हनुमान जी जैसी एक पूरी छवि बनती है। और देखो हो भी सकता है, हमने शक्ल नहीं देखी और इसका जो पूरा पोज था वो बहुत दूर से नजर आ रहा था। और देखो जिसने भी इस ट्रेलर को बनाया, मैंने पहले भी बोला कि उसने बहुत ही स्मार्टली चीजों को हाइड किया हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये एसआरके का कैरेक्टर हो। लेकिन इस वाली थ्योरी में इतना मजा नहीं है। जो मजेदार थ्योरी है हम उस पे बात करते हैं, और मजेदार थ्योरी का ये कहना है कि एसआरके का कैरेक्टर ये त्रिशूल वाले बाबा जी है। अब देखो जो इसका पहला टीजर आया था, मतलब जो पूरी मोन्टाज थी, तो उसे देखकर मुझे ऐसे दिमाग में आया कि ये जो कैरेक्टर है जिसके हाथ में त्रिशूल है, ये प्रोबेबली रणबीर कपूर का कोई पास्ट वाला वर्जन हो सकता है जो शिवा था, क्योंकि रणबीर कपूर का नाम भी शिवा है और ये भी थोड़ी सी ऐसे शिव जी वाली फीलिंग दे रहा है। तो मुझे लगा कि उनका पास्ट वाला वर्जन होगा, और इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना पड़ रहा था कि ये उसका पास्ट वाला वर्जन नहीं बल्कि उसका फाइनल फॉर्म, मतलब उसके फ्यूचर वाला वर्जन है। मतलब जब वो अपनी पूरी अग्नि अस्त्र वाली शक्तियों पे काबू पा लेगा तो ऐसा बन जाएगा, मतलब सुपर सैयन लेवल 69। और अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखते हो तो जहां पर भी इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है वहां पे इसकी बॉडी के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो नोटिस में आती हैं। सबसे पहली तो इसका त्रिशूल, और दूसरा इसके आसपास बहुत सारी आग वगैरह है जिससे इसके विंग्स भी बन रहे हैं। तो ये वाली चीज काफी ज्यादा पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को ध्यान से देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि ये मूवी एक्चुअली में बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट पे बेस्ड है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। अब इसमें जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे अस्त्र हैं, उन सबको ब्लू कलर से डिनोट किया गया है ज्यादातर को। फॉर एग्जांपल अमिताभ सर के पास जो अस्त्र है वो भी ब्लू कलर का छुरा है, उसके बाद नागार्जुन सर के पास जो अस्त्र है वो भी ब्लू कलर का कंगन है। एंड हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि दूसरे अस्त्र दूसरे कलर्स में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि जो ब्लू कलर है वो पॉजिटिव है, और उसके जस्ट ऑपोजिट जो रेड कलर है वो डार्क साइड या फिर नेगेटिव साइड को
डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने मोनी रॉय के कैरेक्टर को भी रेड कलर में देखा और उसके जितने भी पाशुंदे हैं वो सब के सब रेड कलर में नजर आ रहे हैं। और अगर आप इस पूरे बाबा जी और त्रिशूल वाले सीन को एक बार फिर ध्यान से देखोगे तो इनके त्रिशूल में रेड कलर की लाइटनिंग नजर आ रही है और इसकी चेस्ट पे भी ऐसे रेड कलर की कुछ मणि वगैरह लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैरेक्टर है पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव साइड पे होगा। लेकिन हम लोगों ने ये तो देख लिया कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर शिवा है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो अगर वो पॉजिटिव साइड पे है तो उसका फाइनल फॉर्म कैसे नेगेटिव साइड पे हो सकता है? मतलब रणबीर कपूर का शिवा और ये कैरेक्टर दोनों अलग अलग हैं, जिस कारण से इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस कैरेक्टर को मे बी एसआरके प्ले कर रहे होंगे। अब देखो मैं वो बता देता हूं जो मुझे लगता है। तो इस पूरे ट्रेलर में हमने जो सीन देखा, जो इसके आसपास आग वाग वाला जो सीक्वेंस है, वो ऐसा नहीं होगा कि ये अग्नि अस्त्र है। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इस सीन में इस वाले कैरेक्टर की अग्नि अस्त्र से फाइट हो रही हो, क्योंकि इसके पास रेड कलर की लाइटनिंग है और ये अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करके शायद इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है या उसके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है। और जो भी उस टाइम पर अग्नि अस्त्र होगा वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हम ये पूरी आग वाग का सर्कल इसके आसपास देख रहे हैं। और जहां तक है तो अग्नि अस्त्र इसे रोकने में कामयाब भी हो जाएगा, तभी हमने इस वाले कैरेक्टर को ऐसे स्टैच्यू में कैद देखा था। और मोनी रॉय और उसके जितने भी सस्ते सिपाही हैं वो सब इसी के पाशुंदे हैं, जो इसको एक बार फिर से इस वाली दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। और इस वाली थ्योरी को थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाता है अगर आप मोनी रॉय और उसके जितने भी सस्ते सिपाही हैं उनको देखते हो तो, क्योंकि उनके पास वो सारे के सारे एम्युलेट्स हैं, मतलब गले में उन्होंने रेड कलर के पत्थर वाले नेकलेस पहने हुए हैं जो इस बंदे की स्टैच्यू के आसपास थे। मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बताया था। तो मतलब ये बाबा वाले कैरेक्टर प्रोबेबली एसआरके हो सकते हैं, जो किसी दूसरे डायमेंशन या किसी दूसरी जगह पर कैद हैं और वो मोनी रॉय और उनके पंटर लोग का इस्तेमाल करके एक बार फिर से इस वाली दुनिया में आना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा को भी सिड्यूस कर रहा है ताकि वो डार्क साइड पे चला जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो अगर उसकी साइड पे आ जाएगा तो इस वाले बाबा जी का इस दुनिया में आना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड जहां तक है तो इस वाले ट्रेलर में हमने जो ये वाले सीन्स देखे थे वो प्रोबेबली इसी चीज की तरफ हिंट कर रहे हैं। तो देखो भाई लोग, जहां तक अपना सवाल है तो अपने को ये लगता है कि शाहरुख खान जो है उनका कैरेक्टर नेगेटिव रोल में होगा, पॉजिटिव साइड पे नहीं, क्योंकि वो एक बड़े एक्टर है और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं होने वाला, क्योंकि मोनी रॉय जो मेन एंटागनिस्ट होगी और वो पूरी पिक्चर भर इनको वापस लाने की कोशिश करती रहेगी, जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत है। और जहां तक है तो वो इस मूवी के एंड में इस वाले कैरेक्टर को इस दुनिया में वापस ला भी सकती है, जो इसे मतलब अगर एसआरके इस रोल को प्ले कर रहे हैं तो उन्हें अगले 2 पार्ट्स का मेन विलन बना देगा, हमारे बेंगू की तरह। मतलब इस वाले पार्ट में थोड़ा बहुत सेटअप होगा और थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई जाएंगी उनके टेरर और ऐसे भौकाली की, और जब सेकंड पार्ट में कैरेक्टर एक्चुअली अपीयर होगा तो फिर मजा आना स्टार्ट होगा। और देखो ये जो मेरे को लगा मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि आप मुझे बताओ आपको कौन सी वाली थ्योरी सही लगती है, सिंपल वाली या मजेदार वाली। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद नॉर्ड वीपीएन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर के चेकआउट कर लीजिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही डिस्काउंट, एकदम ह्यूज डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है।